चलिए अभी आप एक मीनिंग सीख लीजिए, डिज़र्ट। ध्यान से देखिए तब आप समझ पाएंगे। हो सकता है कि आपको राइटिंग समझ में आएगा कि नहीं आएगा, पर फिलहाल अभी तो आप देख लीजिए। डिज़र्ट, डिज़र्ट शुरुआत से आप देखें। डिज़र्ट का मतलब होता है, इंग्लिश में देखिए, लीव और गो अवे फ्रॉम, त्यागना या फिर सुनी हो जाना या फिर चले जाना। अब इसका एक एग्जांपल देखिए। द स्ट्रीट्स वर डिज़र्टेड ड्यू टू कर्फ्यू, कि गलियाँ सुनी हो गई हैं कर्फ्यू के कारण। द स्ट्रीट्स वर डिज़र्टेड ड्यू टू कर्फ्यू। ओके। एंड इसका दूसरा मीनिंग हो सकता है कि लीव क्रूअली, परित्याग करना या फिर छोड़कर चले जाना। ये मीनिंग है डिज़र्ट का। एक एग्जांपल देखिए। He deserted his wife and children and went abroad. He deserted his wife, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। एंड चिल्ड्रन, उसने अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और विदेश चला गया। वेंट अब्रॉड। तो डिजर्टेड का मतलब क्या होगा? छोड़ देना या फिर परित्याग कर देना। अब डिजर्ट से बना है डिजर्टर। ध्यान से देखिए माय फ्रेंड, हो सकता है कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं। डिजर्टर, डिजर्टर का मतलब होता है पर्सन विद हु डिजर्ट्स, साथ छोड़ जाने वाला व्यक्ति, उसे बोला जाता है डिजर्टर। जो छोड़ता है, जो त्यागता है, उसे आप बोलते हैं डिजर्टर। यहाँ पर लास्ट जो लाइन लिखा है वो डिजर्सन है। आगे जो लिखा है DISI वो रॉन्ग है। डिजर्सन, डिजर्सन का मतलब होता है त्याग। ये सभी वर्ड एक ही वर्ड से बने हुए हैं। डिजर्ट, डिजर्ट से बना है डिजर्सन, त्याग या फिर संबंध विच्छेदन। तो माय फ्रेंड, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इसी तरह से वोकेबलरी आपको दिए जाएंगे जहाँ पर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे। और ऐसा थोड़ा बेहतर लिखा हुआ होगा, हो सकता है कि आपको यहाँ पर समझ में ना आ रहा हो। तो बिल्कुल ज़रूर देखिए इन सभी को और ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये जो क्लास होने वाली है केवल बच्चों के लिए ही नहीं होगा, सभी के लिए, जो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, जो जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं या फिर माएँ हैं, सभी के लिए होंगी। क्योंकि ये सभी वर्ड्स आपके नॉलेज को ज़रूर बढ़ाएगी। हो सकता है कि अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप हिंदी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश तो आपकी इम्प्रूव हो गई। यहाँ पर आप मीनिंग देखेंगे, फिर उसका वाक्य में कैसे प्रयोग हुआ है आप वो देखेंगे, और बहुत सी चीज़ें आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी। तो इसलिए वीडियोस को हमेशा देखते रहिए, छोड़िए मत। थैंक यू।